हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों अपने ऑडिट कोड के बारे में चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने चैप्टर नंबर 11 इसका डिस्कस करा था, राइट। आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 12 जो है किसके बारे में है, वो है मिसलेनियस अकाउंट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर अपने को जो मेनली फील्ड कैशियर्स जो हैं, एक तो हो गया दोस्तों फील्ड कैशियर, ठीक है। दूसरा है दोस्तों S&S इम्प्रेस्ड, राइट। तीसरा दोस्तों रिक्रूटिंग ऑफिसर्स, ठीक है। तो इनके बारे में क्या है अपने को देखने को मिलेगी, बातें कुछ कुछ इसके अंदर लिखी गई है, राइट। तो दोस्तों इजी सा चैप्टर है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल इसके अंदर नहीं है। और 2-3 सवाल जो पूछने लायक होंगे वो मैं आपको इस चैप्टर में बता दूंगा, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आज का चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों फील्ड कैशियर अकाउंट के बारे में इसने लिखा हुआ है, ठीक है। फील्ड कैशियर अकाउंट के बारे में दोस्तों इसने लिखा हुआ है। तो फील्ड कैशियर अकाउंट दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों कैशियर क्या होता है, ठीक है। कैशियर का मतलब है दोस्तों, कैशियर को हिंदी में बोलते हैं खजांची है या कोषपाल है या कोषाध्यक्ष है या रोकड़िया है, ठीक है। कैशियर का मतलब क्या है दोस्तों, मेनली जो कैश से डील करता है, कैश बोले तो पैसा, ठीक है। तो दोस्तों फील्ड के अंदर जो कैशियर होगा उसको क्या है, फील्ड कैशियर बोल दूंगा, ठीक है। फील्ड के अंदर दोस्तों जो भी कैशियर होगा, फील्ड के अंदर दोस्तों जो भी कैशियर होगा उसको क्या मैं फील्ड कैशियर बोल दूंगा, ठीक है। और दोस्तों फील्ड के अंदर जो कैशियर है जो पैसा बांट रहा है फील्ड के अंदर लोगों को, तो लोग बोले तो डिफेंस सर्विसेज के लोगों को, ठीक है, ऑफिसर्स को और किसी को भी, ठीक है। तो उसको क्या है दोस्तों, वो गवर्नमेंट का पैसा बांट रहा है उनको, तो इसके लिए क्या है उसको अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसको दोस्तों क्या है लेखा भी बनाना पड़ेगा, राइट। तो उसके दोस्तों लेखा जोखा से क्या है सारी बातें इस टॉपिक के अंदर दी गई है, राइट। तो देखिए दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ फील्ड कैशियर। सबसे पहले तो क्या है, जो फील्ड कैशियर है उसके फंक्शन के बारे में ये बता रहे हैं। द अपॉइंटमेंट्स ऑफ फील्ड कैशियर्स आर हेल्ड बाय ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज एंड फॉर्मेशन कमांडर्स। दोस्तों सबसे पहले देखिए क्या बता रहा है ये, कि जो अपॉइंटमेंट है फील्ड कैशियर की वो कौन करता है, वो करता है दोस्तों ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज के दोस्तों जो ऑफिसर्स हैं या तो वो, ठीक है, या बोल सकते हैं दोस्तों जो कमांडर्स वगैरह हैं इनके फॉर्मेशन के, राइट, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि इसकी वो अपॉइंटमेंट करें। पहला तो दोस्तों ये आ सकता है सवाल कि फील्ड कैशियर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट दोस्तों ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज या फॉर्मेशन कमांडर। इसके साथ साथ दोस्तों ये लोग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट फील्ड कैशियर्स कैरी आउट देयर ड्यूटीज इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस एंड द अकाउंटिंग इंस्ट्रक्शंस इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम फ्रॉम द PCDAO, ठीक है। एक तो दोस्तों बता दिया इनकी जो फील्ड कैशियर्स जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, डिफेंस सर्विसेज और फॉर्मेशन कमांडर जो हैं वो करेंगे, डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर और फॉर्मेशन कमांडर। इसके साथ साथ दोस्तों ये क्या सुनिश्चित करेंगे, ये वाले लोग, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज वाले और ये देखिए फॉर्मेशन कमांडर वाले, ठीक है, ये लोग दोस्तों क्या सुनिश्चित करेंगे कि फील्ड कैशियर जो क्या है अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रहा है या नहीं निभा रहा, ठीक है। जो भी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस, जो भी रेगुलेशंस वगैरह हैं, ठीक है, बुक्स में जो लिखे गए हैं, और दोस्तों जो अकाउंटिंग इंस्ट्रक्शंस PCDAO देता रहता है समय समय पे, तो क्या फील्ड कैशियर्स उनका पालन कर रहे हैं, ये दोस्तों जिम्मेदारी भी इन्हीं की है, ठीक है, जो इनकी अपॉइंटमेंट कर रहा है, राइट। दोस्तों एक बात आपने ध्यान से देखी होगी, यहाँ पे PCDAO को दोस्तों फोकस किया हुआ है, राइट। PCDAO को दोस्तों क्या है फोकस किया हुआ है फील्ड कैशियर्स के केस में, ठीक है। तो दोस्तों इस पूरे जो फील्ड कैशियर का हमारा टॉपिक है इसके अंदर आपको दोस्तों PCDAO के बारे में ही बातें मिलेगी लगभग, ठीक है। PCDAO ये करता है, फील्ड कैशियर PCDAO को रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें दोस्तों इसके आगे अपने पैरा में देखने को मिलेगी, राइट। अगला देखिए दोस्तों पैरा नंबर 348 है, द फंक्शंस ऑफ फील्ड कैशियर एंड प्रोसीजर फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कैश अकाउंट फॉर एडिशन टू द PCDA officers are described in detail in Appendix 27 of FR Part 2, ठीक है। तो दोस्तों जो फील्ड कैशियर के फंक्शन है, ठीक है, और दोस्तों जो प्रोसीजर है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश अकाउंट, कि कैश अकाउंट बनाना कैसे है, राइट। पहला दोस्तों बता दिया जो फंक्शन है फील्ड कैशियर के, और दूसरा दोस्तों बता दिया जो प्रोसीजर है कि इसको कैश अकाउंट कैसे बनाना है ताकि वो फॉर रेंडिशन टू द PCDAO, ठीक है, ताकि वो रिपोर्ट्स वगैरह है दोस्तों इसको रेंडिशन बोलते हैं, ठीक है, रेंडिशन, ये दोस्तों सवाल एक शब्द बहुत देखने को मिलेगा आपको, बुक्स में भी बहुत लिखा हुआ है हमारे, ठीक है, रेंडिशन, राइट।
तो इसमें देखिए दोस्तों, जो फंक्शंस है फील्ड कैशियर के, और दोस्तों प्रोसीजर है प्रिपरेशन ऑफ कैश अकाउंट को बनाना। रेंडिशन दोस्तों क्या है, रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करना किसको, पीसीडीओ को। वो सारा दोस्तों अपेंडिक्स 27 के अंदर लिखा हुआ है, एफआर पार्ट 2 के। ठीक है, एफआर पार्ट 2 भी दोस्तों हमारे सिलेबस के अंदर है। जो हमारा पेपर नंबर 2 है, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाएगा पॉइंट नंबर 9 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 जो है दोस्तों उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों एफआर पार्ट 2 की बात करी हुई है, चैप्टर नंबर 1 to 5 आपको एंड 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 to 5 एंड 9। और दोस्तों जो अपेंडिक्स हैं वो बहुत सारे बताए गए हैं, 1 से 8 तक, फिर 10वां, फिर 13A, ठीक है, 19 और 22 से लेके 30 तक। ठीक है, ये दोस्तों सारी चीज़ें जो क्या है हमारे सिलेबस के अंदर है। राइट, तो ये दोस्तों जो इसके फील्ड कैशियर के बारे में बातें हैं वो इस अपेंडिक्स 27 के अंदर दी गई है। राइट, तो दोस्तों जब वो पढ़ेंगे अपने वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। अगला चलिए दोस्तों, अगला है दोस्तों द मेन फंक्शंस इन रिगार्ड टू द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, मेन फंक्शंस जो क्या है फील्ड कैशियर क्या क्या करते हैं वो ऊपर बताया गया है। ठीक है, द मेन फंक्शंस इन रिगार्ड टू मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर। ठीक है, तो कौन कौन से दोस्तों मेन फंक्शंस हैं वो इसके अंदर बताए गए हैं। पहला है दोस्तों टू कीप एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स अंडर अरेंजमेंट मेड विद द पीसीडीओ। ठीक है, तो दोस्तों पीसीडीओ से जो इनकी अरेंजमेंट है पैसे वगैरह की, ठीक है, तो अपने क्या करते हैं ये फील्ड कैशियर जो क्या है सफिशिएंट अमाउंट रखते हैं अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है, अपने खाते के अंदर, ताकि क्या है वो फंड्स की सप्लाई कर सके इजीली। राइट, अगला देखिए दोस्तों, टू सप्लाई फंड्स इन बल्क टू ऑथराइज्ड फील्ड इम्प्रेस्ड होल्डर्स ऑन प्रेजेंटेशन बाय देम ऑफ रिक्विजिशंस। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर एक बात और लिखी गई है, फील्ड इम्प्रेस्ड होल्डर्स। ठीक है, ये कौन होते हैं? इम्प्रेस्ड का खर्चा तो दोस्तों पता है आपको, इम्प्रेस्ड यानी एक परमानेंट एडवांस टाइप का खर्चा। राइट, तो जो फील्ड के अंदर इम्प्रेस्ड होल्डर हैं, ठीक है, जो फील्ड के अंदर दोस्तों जो खर्चा कर रहे हैं इम्प्रेस्ड से, उनको क्या करेगा ये बल्क के अंदर सप्लाई करेगा फंड्स की। ठीक है, बल्क के अंदर क्या है दोस्तों सप्लाई करेगा फंड्स की, जब वो रिक्विजिशंस देंगे, तो ये काम भी मेरे फील्ड कैशियर का है। अगला दोस्तों देखिए, टू पे एडवांसेस ऑफ पे टू इंडिविजुअल ऑफिसर्स ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ पर्सनल चेक्स। ठीक है, तो दोस्तों पेमेंट करनी है किसकी? एडवांसेस की। ठीक है, पे करना है दोस्तों किसका? एडवांस ऑफ पे का, किसको? इंडिविजुअल ऑफिसर्स को, जब वो प्रेजेंट करेंगे अपना चेक वगैरह। राइट, तो ये काम भी फील्ड कैशियर का है। अगला टू मेक सच अदर पेमेंट्स एज मे बी स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय द पीसीडीओ। और दोस्तों इसके साथ साथ क्या है, कोई और पेमेंट करनी जिसको पीसीडीओ ने ऑथराइज करी है। ठीक है, सही बात है एकदम। आगे चलिए दोस्तों, टू एक्सेप्ट एंड टू ब्रिंग टू अकाउंट ऑल सम स्टैंडर्ड बाय एनी मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज, दैट इज सोल्जर, ऑफिसर और दोस्तों सिविलियन। अब दोस्तों बोल दिया, पहले तो क्या था कि पैसा बांट रहा है ये। ठीक है, पहले दोस्तों क्या था, ऊपर बोल दिया कि पैसे बांट रहा है, पेमेंट करनी है। अब दोस्तों बता रहा है टू एक्सेप्ट एंड ब्रिंग टू अकाउंट ऑल सम स्टैंडर्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। इसके बाद इसमें बता रहा है दोस्तों, कोई भी अगर पैसा इसको देता है, टेंडर्ड का मतलब क्या, देना। कोई भी दोस्तों डिफेंस सर्विसेज का बंदा इसको पैसा देता है फील्ड कैशियर को, इसमें से दोस्तों डिफेंस सर्विसेज का सोल्जर हो सकता है, कोई भी ऑफिसर हो सकता है, या दोस्तों सिविलियन हो सकता है जो उधर काम कर रहा हो। ठीक है, और दोस्तों पैसा क्यों देंगे? इन सेटलमेंट ऑफ पब्लिक क्लेम्स फॉर क्लोथिंग ऑन पेमेंट और ब्रिंग ड्यू टू गवर्नमेंट और ऑन एनी अदर अकाउंट। ठीक है, दोस्तों कोई भी क्लोथिंग वगैरह इशू हुई है उनको, ठीक है, क्लोथिंग बोले तो कपड़े वगैरह कुछ मिले हैं, ठीक है, क्लोथिंग। राइट, वो दोस्तों पेमेंट पे हुई है, सरकार ने मान लो उनको, ठीक है, पहले क्लोथिंग अलाउंस दे दिया। राइट, इसके बाद दोस्तों क्या है वो कि उन्होंने क्या है, उसके बावजूद मान लो दोस्तों उन्होंने क्लोथिंग ले ली, तो उससे क्या गवर्नमेंट पैसा लेगी। राइट, कैसे भी समझ सकते हो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि गवर्नमेंट का ड्यू है कोई पैसा, बीइंग ड्यू टू गवर्नमेंट ऑन एनी अदर अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों उस केस के अंदर क्या होगा, तो उस केस के अंदर दोस्तों वो पैसा इसको देंगे, तो ये पैसा लेने का काम भी क्या है, इसी का ही है। ठीक है, कि जो इंडिविजुअल पैसा दे वो उससे ले, राइट, पेमेंट करे और पैसा ले, दोनों चीज़ें। राइट, आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, टू एक्सेप्ट एंड टू ब्रिंग टू हिज अकाउंट इन हिज कैश बुक सम्स हैंडेड इन बाय फील्ड पोस्ट ऑफिस फॉर क्रेडिट टू द पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या बोल दिया, एक्सेप्ट करेगा और अपने अकाउंट के अंदर लेगा, कैश बुक के अंदर लेगा। कौन सा पैसा दोस्तों? जो फील्ड पोस्ट ऑफिस के अंदर, जो फील्ड पोस्ट ऑफिस ने दोस्तों इसको दिया है क्रेडिट करने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी भी किसकी है दोस्तों? मेरे फील्ड कैशियर्स की है। राइट, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 349 में क्या बोला गया था, फंड्स आर रिक्वायर्ड बाय फील्ड कैशियर्स
ठीक है, जो भी दोस्तों फील्ड कैशियर्स को फंड चाहिएगा, हु हैव बीन अपॉइंटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर प्रोवाइडेड बाय पीसीडीओ बाय मीन्स ऑफ कैश असाइनमेंट इन देयर फेवर ऑन द नियरेस्ट सिविल ट्रेजरी और ब्रांच ऑफ एसबीआई। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या बोल रहा है कि जो भी फंड्स चाहिए जो भी फंड चाहिए दोस्तों फील्ड कैशियर को। ठीक है, अब दोस्तों ये जो 349 पैरा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा है, अगर इस चैप्टर से सवाल आएगा तो दोस्तों 99% चांस है कि आपसे 349 पैरा ही पूछे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है फील्ड कैशियर्स को, जो अपॉइंट किए गए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, डिफेंस सर्विसेज के द्वारा, फॉर्मेशन कमांडर के द्वारा, वो प्रोवाइड करवाया जाता है पीसीडीओ के द्वारा। ठीक है, यही सवाल दोस्तों पूछे जाएगा कि जो द फंड्स आर रिक्वायर्ड बाय फील्ड कैशियर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर प्रोवाइडेड बाय विच एजेंसी या विच ऑफिस, कुछ भी बोल सकते हो, विच पीसीडीए सीडीए, राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, पीसीडीओ। ठीक है, फील्ड कैशियर से संबंधित दोस्तों सारा काम जो क्या है मेरा पीसीडीओ करता है। ठीक है, वो कैसे करेंगे दोस्तों, कैश असाइनमेंट वगैरह दे देंगे इन फेवर ऑफ ऑन द नियरेस्ट सिविल ट्रेजरी और ब्रांच ऑफ एसबीआई। ठीक है, कैश असाइनमेंट दोस्तों दे दिया, फिर क्या है वहाँ से वो पैसा ड्रॉ करता रहेगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों 350 में देखिए क्या बोला गया है, द फील्ड कैशियर्स आर रिक्वायर्ड टू रेंडर डेली टू पीसीडीओ। फील्ड कैशियर्स को दोस्तों क्या करना है, फील्ड कैशियर्स आर रिक्वायर्ड टू रेंडर डेली टू पीसीडीओ ए कैश अकाउंट। फील्ड कैशियर को दोस्तों क्या करना है, रिक्वायर है, क्या करे वो डेली क्या करे दोस्तों, रेंडर करे पीसीडीओ को ए कैश अकाउंट, अपना अकाउंट डेली सपोर्टेड बाय वाउचर्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या है वाउचर्स हो। दोबारा देखिए दोस्तों, द फील्ड कैशियर्स आर रिक्वायर्ड टू रेंडर डेली टू पीसीडीओ ए कैश अकाउंट। दोस्तों फील्ड कैशियर्स को डेली जो क्या है पीसीडीओ को कैश अकाउंट देना पड़ता है, जिसके अंदर क्या क्या होगा, ड्यूली सपोर्टेड बाय वाउचर्स होंगे, इन विच ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द डे वर ब्रॉट टू अकाउंट। और दोस्तों पूरे दिन के अंदर जो भी उसने पेमेंट करी है, ठीक है, जो भी पैसा उसके पास आया है, जैसे अपने ऊपर देखा था राइट क्लोथिंग वगैरह का, तो वो सारा जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें रिकॉर्ड करके कैश अकाउंट में उसको अपने पीसीडीओ को देनी पड़ेगी। ठीक है, पीसीडीओ विल वॉच फॉर द रिसिप्ट ऑफ डेली कैश अकाउंट फ्रॉम द वेरियस फील्ड कैशियर्स इन हुज फेवर कैश असाइनमेंट हैव बीन अरेंज्ड बाय हिज ऑफिस। ठीक है दोस्तों, जिन भी फील्ड कैशियर्स को पीसीडीओ ने कैश असाइनमेंट देके पैसा दिया था, उन सबसे दोस्तों क्या है वो वॉच करेगा कि क्या वो डेली कैश अकाउंट भेज रहे हैं मुझे, क्या मुझे डेली कैश अकाउंट वहाँ से रिसिप्ट हो रही है। ठीक है, तो ये सारा काम दोस्तों किसका है, मेरे पीसीडीओ का है, राइट। आगे चलिए दोस्तों 352 देखिए क्या बोल रहा है ये, स्पेसिमिन सिग्नेचर की बात कर रहा है, रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिमिन सिग्नेचर्स ऑफ ऑल फील्ड कैशियर्स विल बी मेंटेन्ड बाय द पीसीडीओ। ठीक है, दिस रजिस्टर विल invariably be consulted at the time of auditing the cash accounts in order to ensure the genuineness of the signature। ठीक है, अब दोस्तों फील्ड कैशियर जो क्या करते हैं, पीसीडीओ को कैश अकाउंट भेजते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कैश अकाउंट तो इनके पास आ गया, ठीक है, कैश अकाउंट तो इनके पास आ गया पीसीडीओ वालों के पास। अब ये देखेंगे कि ये जेन्युइन है या नहीं, तो क्या करेंगे, ये अपने पास क्या स्पेसिमिन सिग्नेचर की ये कॉपी रखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, ये देख लेंगे कि जो कैश अकाउंट आया है उसके ऊपर सिग्नेचर और जो इसके पास स्पेसिमिन सिग्नेचर की कॉपी है, दोनों मैच खा रहे हैं या नहीं मैच हो रहे। ठीक है, तो ये काम हो गया मेरे स्पेसिमिन सिग्नेचर का। आगे चलिए दोस्तों, ऑडिट ऑफ फील्ड कैशियर अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों फील्ड कैशियर का जो अकाउंट होगा उसको ऑडिट कैसे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो भी पीसीडीओ है, ठीक है, उसके पास क्या होता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ डेली कैश अकाउंट द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी सीन। ठीक है, डेली दोस्तों इसके पास कैश अकाउंट आ रहा है पीसीडीओ के पास। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें देखेगा, द अकाउंट हैज़ बीन रेंडर्ड इन द अप्रोप्रिएट फॉर्म IAFF 987 एंड इज कम्प्लीट इन ऑल रिसिप्ट। वो देखेगा कि भैया जो भी अकाउंट आ रहा है तो क्या उसका फॉर्मेट तो सही है, क्या वो अप्रोप्रिएट फॉर्म में आ रहा है 987 के अंदर। ठीक है, और वो क्या कंप्लीट है, पहली चीज़ तो ये देखेगा। और दोस्तों ये क्या, ये प्रोसेस है, इसमें से क्वेश्चन पूछना, इसमें क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कम रहती है, राइट। क्योंकि दोस्तों ये प्रोसेस है, ऑडिट कैसे करनी है फील्ड कैशियर की अकाउंट की, तो जब आप पीसीडीओ के अंदर जाओगे, ठीक है, वहाँ पे जो आपको सेक्शन मिलेगा जो ऑडिट वगैरह करता है फील्ड कैशियर के अकाउंट की, तो वहाँ पे ये चीज़ का ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों रिगार्डिंग ऐसे एग्ज़ाम, तो उसमें जो फैक्चुअल बातें हैं, जो एक एक लाइन की चीज़ें हैं, वो ज़्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, द ओपनिंग कैश बैलेंस एग्रीज विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस डेज कैश अकाउंट। ठीक है, सिंपल बात है दोस्तों, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट डे के ओपनिंग से बराबर होना चाहिए, राइट। अगला देखिए दोस्तों द फंड्स इंटरेस्टेड टू द फील्ड कैशियर्स आर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर अनऑथोराइज्ड पर्पसेस। ठीक है, एग्जाम्पल कैशिंग ऑफ प्राइवेट चेक एक्सेट्रा। ठीक है, अब दोस्तों जो भी फंड्स फील्ड कैशियर को दिया है उसको मिसयूज़ नहीं करना है। ठीक है, मिसयूज़ बोले तो कि कोई भी अनऑथराइज पर्पज़ के लिए वो पेमेंट उसकी ना कर दे,
राइट। जैसे कोई भी प्राइवेट चेक आ गया उसके पास, उसकी पेमेंट वो नहीं करेगा, राइट। अगला देखिए दोस्तों, द अमाउंट्स रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड हैव बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर एंड आर सपोर्टेड बाय द रेलिवेंट वाउचर्स। जो भी दोस्तों पेमेंट उसको रिसीव हुई है या उसने डिसबर्स करी है, सबके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, जो भी रेलिवेंट सपोर्टिंग वाउचर्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगला चलिए दोस्तों 355 में, द आइटम्स ऑफ पेमेंट अपीयरिंग इन द कैश अकाउंट विल बी डेल्ट एज फॉलोज। तो दोस्तों जो भी पेमेंट वाले आइटम है कैश अकाउंट के अंदर है, उसको कैसे डील किया जाएगा। ऑल एडवांसेस ऑफ पे एंड ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सेट्रा पेड बाय फील्ड कैशियर्स टू ऑफिसर्स इन द पेमेंट ऑफ द PCDO विल बी नोटेड बाय द PCDO इन डिमांड कंट्रोल इन द डिमांड रजिस्टर IRLA फॉर रिकवरी OM नंबर 9 प्रोसीजर इसका दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या बोला है दोस्तों, अगर भी किसी को भी मान लो कोई भी ऑफिसर है, ठीक है, उसको क्या कर दिया, फील्ड कैशियर ने पेमेंट कर दी, एडवांस उसकी पेमेंट कर दी पे एंड ट्रैवलिंग अलाउंस की, ठीक है। भाई कोई एडवांस लेके चला गया बाहर, ठीक है, पेमेंट लेके या कोई ट्रैवलिंग अलाउंस लेके, टीए लेके, राइट। तो दोस्तों फील्ड कैशियर जो क्या है उसको रिपोर्ट तो भेजता ही है PCDO को। अब दोस्तों PCDO उसकी रिकवरी कैसे वाच करेगा, मान लो एडवांस दे दिया किसी को, 5,000 रुपये एडवांस दे दिया, अब PCDO कैसे पता चलेगा इसकी कैसे रिकवरी वाच करेगा, ठीक है। तो वो इसको क्या करता है दोस्तों, डिमांड कंट्रोल रजिस्टर, डिमांड रजिस्टर में या फिर दोस्तों IRLA के अंदर दोस्तों रिकवरी के अंदर उसको डालेगा वो, राइट। अब दोस्तों एक ऑफिस के अंदर कम से कम 100 तरीके के रजिस्टर मेंटेन होते हैं, ठीक है। आपका दोस्तों कोई भी ऑफिस हो, मान लो छोटा मोटा कोई भी सब ऑफिस हो, फिर भी दोस्तों आपके ऑफिस के अंदर आप जब आप देखोगे तो कम से कम 50-60 रजिस्टर मेंटेन हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों PCDO जो है फील्ड कैशियर से संबंधित था, फील्ड कैशियर ने किसी को एडवांस पेमेंट दे दी तो उसकी रिकवरी देखने के लिए दोस्तों क्या डिमांड रजिस्टर, ठीक है। आपके भी ऑफिस के अंदर दोस्तों बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन होते हैं जिससे क्या है आप रिकवरी वॉच करते हो, ठीक है। अगर आप दोस्तों ध्यान से अगर आप अपने ऑफिस के अंदर देखोगे तो, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों मेरा डिमांड रजिस्टर, और या फिर IRLA के अंदर रिकवरी के लिए वो डाल देगा। अगला देखिए दोस्तों, सरप्राइज चेक ऑफ कैश बैलेंसेस। अब इसमें देखिए क्या बोला गया है 357 में, द PCDO विल वॉच फॉर रिपोर्ट्स from divisional or other formation commander on periodical surprise check carried out by the officers deputed by him of the cash balances held by to the field cashiers, ठीक है। PCDO दोस्तों क्या करता है, वॉच करेगा किस चीज़ की, कि भैया रिपोर्ट्स जो हैं डिविजनल या अदर कोई फॉर्मेशन कमांडर हैं, ठीक है, उनसे आई है या नहीं आई, ठीक है। सरप्राइज चेक जब वो करेगा, राइट। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि PCDO जो क्या है वॉच करेगा, ठीक है, डिविजनल और दोस्तों अदर जो फॉर्मेशन कमांडर है जिन्होंने अपॉइंटमेंट करी थी फील्ड कैशियर की, ठीक है। ये तो दोस्तों अपॉइंटमेंट करने के लिए जिम्मेदार थे, PCDO क्या दोस्तों फंड्स प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार है, राइट। तो दोस्तों जो भी रिपोर्ट्स उनसे मिलेगी डिविजनल या अदर फॉर्मेशन कमांडर से, ठीक है, जो भी दोस्तों रिपोर्ट्स वगैरह PCDO के जो ऑफिसर जो हैं, ठीक है, वो जो डेप्यूटेड हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उस पर दोस्तों जो भी रिपोर्ट्स उनसे मिलेगी, तो जो कैश बैलेंसेस है रिपोर्टेड बाय द फील्ड कैश बैलेंसेस एज रिपोर्टेड बाय द फील्ड कैशियर, ठीक है, द कैश बैलेंसेस एज रिपोर्ट बाय द डिविजनल और अदर फॉर्मेशन कमांडर विल बी टैलीड विद द बैलेंसेस एज शोन इन द डेली कैश अकाउंट एंड एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड विल बी रिपोर्टेड टू द डिविजनल कमांडर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अभी दोस्तों क्या बोल रहा है कि दो चीज़ें हैं, PCDO है, ठीक है, 3 दोस्तों खिलाड़ी हैं इसके अंदर, गेम के अंदर। PCDO है पहला, तो दूसरा है दोस्तों मेरा फॉर्मेशन कमांडर, ठीक है, तीसरा है दोस्तों फील्ड कैशियर। अब दोस्तों फॉर्मेशन कमांडर क्या करता है, फील्ड कैशियर की अपॉइंटमेंट करेगा, राइट। और दोस्तों इसको पैसा कौन मिलेगा, PCDO देगा, राइट। फील्ड कैशियर क्या करता है दोस्तों, आगे इसको पैसा बांटेगा, राइट। अब दोस्तों फील्ड कैशियर क्या करता है, डेली जो क्या है इनको रिपोर्ट सबमिट करता है PCDO वालों को, राइट। अब दोस्तों PCDO वाले क्या करते हैं, सरप्राइज चेक करने के लिए यहाँ पे पहुँच जाते हैं जो इसको अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। तो दोस्तों जिसने अपॉइंटमेंट करता है, जो अपॉइंटमेंट कर रहा है वो कुछ तो कंट्रोल रखता होगा इन पे, तो ये दोस्तों इन दोनों से रिपोर्ट प्राप्त करके, ठीक है, जितना भी पैसा वगैरह है, ठीक है, जितना पैसा इसको वो रिपोर्ट कर रहा है, कितना पैसा वो हमें रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट जो हम पे सबमिट कर रहा है, तो इसके अंदर दोस्तों डिस्क्रिपेंसीज क्या है वो देखी जाती है। अगर कोई है तो वो फिर क्या है डिविजनल कमांडर्स को बता देगा कि हाँ ये गड़बड़ है, हमें तो इतना पैसा बता रहा है, आपको ये इतना पैसा इंटीमेट हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप दूर करिए, राइट।
अगला देखिए दोस्तों S&S इम्प्रेस्ड। अब दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको 100% याद होनी चाहिए, ठीक है। S&S इम्प्रेस्ड की दोस्तों फुल फॉर्म आपको 100% याद होनी चाहिए। सप्लाई एंड सर्विसेज इम्प्रेस्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इस किताब के अंदर क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा कोई बेहतर जानकारी हमें नहीं दी गई है, ठीक है। इसकी जानकारी दोस्तों क्या है, यहाँ पे अपेंडिक्स 28 FR2 1968 एडिशन में दी गई है, ठीक है। द पर्पज़ क्या है S&S इम्प्रेस्ड का, ठीक है दोस्तों, है तो एक प्रकार का इम्प्रेस्ड ही, ठीक है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। S&S इम्प्रेस्ड क्या नाम आ गया ये, ठीक है तो दोस्तों क्या है तो ये इम्प्रेस्ड ही एक प्रकार से, ठीक है। बस ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, ठीक है, इसके क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे, इसको कैसे खर्चा करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो क्या है हमारे पर्पज डिटेल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग S&S इम्प्रेस्ड टू ऑल यूनिट्स फॉर्मेशन इंक्लूडिंग सप्लाई डिपो आर गिवन इन अपेंडिक्स 28 ऑफ FR Part 2 1968 एडिशन, ठीक है। तो ये दोस्तों अपेंडिक्स 28 में दी गई है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, द इम्प्रेस्ड अकाउंट विल बी मेंटेन्ड बाय द इम्प्रेस्ड होल्डर इन द फॉर्म। तो इन्होंने फॉर्म बता दिया कि जो भी इम्प्रेस्ड अकाउंट है इस फॉर्म में वो क्या है, वो हेल्ड किए जाएंगे, ठीक है, IAFA 821। अगला है दोस्तों रिक्रूटिंग ऑफिसर्स अकाउंट, ठीक है, रिक्रूटिंग ऑफिसर्स अकाउंट। अब दोस्तों इसमें 2-3 प्रकार के क्या है शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है, 2-3 प्रकार के शब्द जो क्या है आपको मिलेंगे इसमें दोस्तों। एक तो मिलेगा रिक्रूट्स, ठीक है, एक दोस्तों मिलेगा इसके अंदर रिक्रूटर्स, ठीक है, एक इसमें मिलेगा दोस्तों रिक्रूटिंग ऑफिसर्स, ठीक है। तो दोस्तों जो रिक्रूटिंग ऑफिसर्स जो हैं, जो रिक्रूट्स करते हैं, तो उनका अकाउंट दोस्तों, उन रिक्रूटिंग ऑफिसर्स के अकाउंट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें होगी, कैसे कैसे होगी, वो इसके अंदर बताया गया है, राइट। तो चलिए दोस्तों अपने देखते हैं इसको क्या बताया गया है इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या बोला गया है रिक्रूटिंग ऑफिसर्स अकाउंट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अकाउंट्स ऑफ रिक्रूटिंग ऑफिसर्स अदर देन दोज फॉर गोरखा, ठीक है। तो दोस्तों जो गोरखा जो हैं उनके अलावा जो रिक्रूटिंग ऑफिसर्स जो हैं उनके अकाउंट जो हैं वो कैसे कैसे मेंटेन होंगे, इसके बाद दोस्तों देखेंगे अपने। इसके बाद दोस्तों अकाउंट्स ऑफ रिक्रूटिंग ऑफिसर्स फॉर गोरखा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों गोरखा के बारे में दोस्तों देखेंगे, ठीक है। 2 है चीज़ें अपने पास, विदाउट गोरखा और गोरखा। तो इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, पेमेंट्स फॉर एडवांसेज ऑफ पे, सबसिस्टेंस अलाउंस एंड रेलवे फेयर्स ऑफ रिक्रूट्स एंड रिवार्ड्स एंड रेलवे फेयर्स ऑफ रिक्रूटर्स आर मेड बाय रिक्रूटिंग ऑफिसर्स फ्रॉम द परमानेंट एडवांसेज ग्रांटेड टू देम फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो दोस्तों इनको इस प्रकार की पेमेंट वगैरह करनी हो, एडवांस ऑफ पे की, सबसिस्टेंस अलाउंस की, रेलवे फेयर की, किसको दोस्तों, रिक्रूट्स को, राइट। और दोस्तों कोई रिवार्ड्स है, रेलवे फेयर है, ठीक है, रिक्रूटर्स को, वो दोस्तों रिक्रूटिंग ऑफिसर ही करते हैं ये सारी चीज़ें, जो भी इनको परमानेंट एडवांस जो है दिया जाता है। रिक्रूट का मतलब समझते हैं दोस्तों आप, हम भी दोस्तों रिक्रूट होके आए थे SSC के अंदर, राइट। तो हम क्या थे दोस्तों, हम रिक्रूट होके आए थे, राइट। मतलब जो इसको बोलते हैं हिंदी में भर्ती, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों भर्ती, ठीक है। मतलब न्यू मेंबर कोई डिफेंस सर्विसेज के अंदर आ रहा है, उसको बोलते हैं दोस्तों रिक्रूट है ये, ठीक है, नया रिक्रूट है ये, ठीक है। एक्सपेंडिचर अगेंस्ट एडवांसेज विल बी रिकूप्ड ऑन द सबमिशन ऑफ डिटेल्ड बिल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन IAFA 15-15 सपोर्टेड बाय ट्रिप्लिकेट एंड क्वाड्रिप्लिकेट कॉपीज ऑफ द नॉमिनल लोन ऑन, ठीक है। ये बता दिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर जो भी एडवांस का कर दिया, ठीक है, उसको रिकूप कैसे करोगे आप, जो सपोर्टिंग बिल्स वाउचर दे दोगे जब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ऑन रिसिप्ट ऑफ द बिल्स दे शुड बी चेक्ड विद द रेफरेंस टू द रूल्स इन पे एंड अलाउंसेज रेगुलेशन T&R, ठीक है, ट्रैवलिंग रेगुलेशंस विद द मंथली रिटर्न सबमिट बाय रिक्रूटिंग ऑफिसर्स ऑफ रिक्रूट्स पास्ट और रिजेक्टेड, ठीक है। तो दोस्तों जो भी बिल्स हैं रिसिप्ट करे जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे भी PCD है जहाँ पे भी, ठीक है, तो दे शुड बी चेक्ड विद रेफरेंस टू द रूल्स। तो पे एंड अलाउंसेस के रेगुलेशंस वगैरह देखेंगे, वो TR के रेगुलेशन देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों ऑडिट का काम ही तो यही है, ठीक है, कि ऑडिट का काम भी तो दोस्तों यही है कि सारी चीज़ों को देखना, राइट, ठीक है। पे एंड अलाउंस रेगुलेशंस, ट्रैवलिंग रेगुलेशंस विद द मंथली रिटर्न्स सबमिट बाय रिक्रूटिंग ऑफिसर, जो भी मंथली रिटर्न्स जो रिक्रूटिंग ऑफिसर देगा, ठीक है, कोई जो भी रिक्रूट जो क्या है जो पास हुए हैं, जो रिजेक्ट हुए हैं, उनके बारे में हमें जानकारी देगा, राइट। और उससे क्या है दोस्तों, वो सारी ऑडिट करी जाएगी। अगला देखिए दोस्तों 371 में क्या बोला गया है दोस्तों, ये पुरानी किताब के अंदर दोस्तों क्या है 371 नंबर पैरा है, ठीक है। नई किताब के अंदर दोस्तों 266 नंबर पैरा है। द पे अकाउंट्स ऑफिसर्स कंसर्न्ड विल ओपन द पे अकाउंट्स ऑफिसेस, दोस्तों जो भी पे अकाउंट ऑफिसर होंगे, ऑफिसेस होंगे हमारे, जो PAO होंगे, वो क्या करेंगे, ओपन एंड IRLA फॉर ईच एक्सेप्टेड रिक्रूट। जो भी नया रिक्रूट आया दोस्तों उसकी एक IRLA ओपन कर लेंगे, एकदम सिंपल बात है,
ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसका खाता तो खोलना पड़ेगा ना, क्या क्या उसके पेमेंट है, क्या उसके पेड अलाउंसेस हैं, ठीक है, राइट। तो ये हो गया दोस्तों ओपन एन IRLA फॉर ईच एक्सेप्टेड रिक्रूट ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑर्डर्स एंड डेबिट देयर इन द अमाउंट ऑफ एडवांस ऑफ पे एंड राशन मनी इफ एनी विद रेफरेंस टू द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द नॉमिनल रोल रिसीव्ड फ्रॉम द रेजिमेंटल कोर ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो दोस्तों इस केस के अंदर क्या होगा, जो भी एक्सेप्टेड रिक्रूट होगा उसकी IRLA उन्होंने ओपन कर दी। ठीक है, और दोस्तों जो भी पार्ट ऑर्डर उसका हुआ है, ठीक है, उसकी सहायता लेके IRLA ओपन कर दी। एंड डेबिट देयर इन द अमाउंट ऑफ एडवांस ऑफ पे, जो भी दोस्तों अगर मान लो रिक्रूट आया उसने एडवांस पेमेंट ले ली, ठीक है, या दोस्तों कोई राशन मनी ले लिया, ठीक है, तो उसको डेबिट करेंगे इसमें से, राइट। ठीक है, कोई भी एडवांस ले लिया तो इसमें से क्या है दोस्तों डेबिट करेंगे, बाद में उसकी तनख्वाह से काटेंगे वो, राइट। इफ़ एनी विद रेफरेंस टू द डुप्लीकेट कॉपी द नॉमिनल रोल्स रिसीव्ड फ्रॉम द रेजिमेंटल कोर ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है दोस्तों, रेजिमेंटल या कोर ट्रेनिंग सेंटर क्या है दोस्तों, इनको नॉमिनल रोल भेज देंगे कि कितने बंदे हमारे पास से रिक्रूट होके आए हैं, तो इनका आप IRLA ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये इनका पार्ट ऑर्डर है, इन्होंने ये क्या है एडवांस लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार की दोस्तों सारी जानकारी जो क्या है पे अकाउंट ऑफिस का जो बंदा होगा जो IRLA मेंटेन करेगा वो वो यहाँ पे लिख लेगा, राइट। अगला देखिए दोस्तों अकाउंट्स ऑफ रिक्रूटिंग ऑफिसर्स फॉर गोरखा। ठीक है, अब दोस्तों गोरखा के केस के अंदर भी अलग से एक बताया गया है। ठीक है, रिक्रूटिंग ऑफिसर्स फॉर गोरखा। ठीक है, गोरखा के केस में दोस्तों अलग से बताया मंथली कैश असाइनमेंट्स आर प्लेस्ड बाय PCD सेंट्रल कमांड। ठीक है दोस्तों, जो मंथली कैश अकाउंट होंगे, ठीक है, वो कौन देगा, मंथली कैश असाइनमेंट होंगे। ठीक है, जो गोरखा के केस में जो रिक्रूटिंग ऑफिसर्स जो खर्चा होगा वहाँ पे वो कौन देगा दोस्तों, PCD सेंट्रल कमांड लखनऊ देगा। ठीक है, एट द डिस्पोजल ऑफ द इंडियन आर्मी गोरखा रिक्रूटिंग डिपो एंड रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, किसके डिस्पोजल पे दोस्तों वो देगा, इनके इंडियन आर्मी गोरखा रिक्रूटिंग डिपो। ठीक है, रिक्रूटिंग ऑफिसर हो, रिक्रूटिंग डिपो है कोई गोरखा रिक्रूटिंग डिपो। ठीक है, और रिकॉर्ड ऑफिसर जो कुनरा घाट फॉर डिसबर्समेंट टू और ऑन बिहाफ ऑफ गोरखा पर्सनल। ठीक है दोस्तों, जो कुनरा घाट के अंदर जो रिक्रूटिंग डिपो है, ऑफिस है, वहाँ पे दोस्तों PCD सेंट्रल कमांड लखनऊ देगा। ठीक है, ये दोस्तों कुनरा घाट के ये जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 3 जगह का नाम और आएगा, लहेरिया सराई और दोस्तों घूम। ठीक है, ये दोस्तों पहाड़ी वाला इलाका है यहाँ पे। ठीक है, तो वहीं पे दोस्तों क्या है गोरखा से रिलेटेड सारे जो क्या है वहीं पे ही है, राइट, उन्हीं को दोस्तों गोरखा बोला जाता है। सिमिलरली असाइनमेंट्स आर प्लेस्ड बाय द CDA पटना एट द डिस्पोजल ऑफ द इंडियन आर्मी गोरखा रिक्रूटिंग डिपो। ठीक है, अब दोस्तों 2 चीज़ें हैं, अगर कुनरा घाट का नाम आएगा, ठीक है, कुनरा घाट का नाम आएगा तो आपको क्या करना है, कुनरा घाट का नाम आएगा तो दोस्तों PCD सेंट्रल कमांड जो है PCD CC जो क्या है वो रेस्पॉन्सिबल है कैश असाइनमेंट वगैरह देने के लिए। अगर दोस्तों आपको लहेरिया सराई और दोस्तों घूम का नाम आएगा तो CDA पटना आएगा। ठीक है, लहेरिया सराई और पटना, लहेरिया सराई और घूम का नाम आएगा तो दोस्तों पटना रेस्पॉन्सिबल है असाइनमेंट वगैरह पैसा वगैरह देने के लिए। और दोस्तों कुनरा घाट का नाम आएगा गोरखा पर्सनल के केस में तो PCD CC रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कोई पर्टिकुलर हमें किसी का नाम नहीं दिया। ठीक है, कोई भी PCD CDA का, यहाँ पे दोस्तों ओनली बता दिया जो पे अकाउंट ऑफिस जो है वो हमारे IRLA मेंटेन करेंगे नए रिक्रूटिंग ऑफिसर्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों आपको समझनी है इसके अंदर। ठीक है, अगला दोस्तों है चैप्टर नंबर 13, राइट। चैप्टर नंबर 13 दोस्तों छोटा सा है लेकिन अपने समय की कमी की वजह से इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको डिस्कस करूँगा, राइट। तो ये हो दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट, राइट। अब दोस्तों जो गोरखा के केस में अगर आपको गोरखा का नाम याद आता है तो दोस्तों सैम मानेकशॉ। ठीक है, ये दोस्तों नाम आपने सुना होगा। ठीक है, हमारे दोस्तों फॉर्मर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं इंडियन आर्मी के, राइट। और दोस्तों 1971 के जो वॉर के अंदर भी दोस्तों इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई थी, राइट। तो इन्होंने दोस्तों गोरखा के केस में एक दोस्तों इनकी लाइन बहुत फेमस है, इन्होंने बोली थी इफ़ ए मैन सेज ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। अगर दोस्तों कोई भी मैन जो है, कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो बोलता है कि वो मरने से नहीं डरता, ठीक है, तो दोस्तों या तो वो झूठ बोल रहा है या वो दोस्तों क्या है वो गोरखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन जो है इन्होंने दी थी, राइट। तो आपको दोस्तों ये चीज़ें याद रखनी है। गोरखा के केस में दोस्तों क्या है रिक्रूटिंग ऑफिसर्स के अकाउंट्स वगैरह हैं, कैश असाइनमेंट जो क्या है। अगर कुनर घाट की बात आ जाएगी तो दोस्तों PCDA सेंट्रल कमांड आपका लिखना है आपको। और दोस्तों लहेरिया सराय की दोस्तों बात आएगी तो लहेरिया सराय और दोस्तों घूम की बात आएगी तो आपको क्या है CDA पटना इसको टिक करना है आंसर के अंदर, राइट। ये दोस्तों सिंपल मैंने आपको बताई दी सारी चीज़ें रिक्रूटिंग ऑफिसर्स के अकाउंट के बारे में, S&S इम्प्रेस्ड के बारे में बात कर ली अपनों ने, राइट। इसके बाद दोस्तों जो फील्ड कैशियर्स जो हैं इसके बारे में अपनों ने पूरी बात कर ली, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपने क्या करेंगे
नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।